नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं बाराबंकी में 100 साल पुरानी एक मस्जिद के ढहाए जाने के विषय में और साथ ही साथ उस आसिफ के विषय में जिसकी नूह में हत्या कर दी गई है। यह हत्या क्यों की गई है, इसमें मेरा क्या पक्ष है, मैं किसकी तरफ हूं, इन सब के विषय में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां पर आजमगढ़ एक्सप्रेस नाम के एक फेसबुक पेज के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा फहराने की अपील की गई थी। हालांकि वो बात दूसरी है कि जैसे ही एफआईआर हुई और जैसे ही यासिर नाम का ये मौलाना गिरफ्तार हुआ, उसके बाद में इस पेज पर एडिटिंग करके इसका वाक्य चेंज कर दिया गया और फिर उसके बाद में मदरसा छाप ग्रेजुएट्स ने इसके स्क्रीनशॉट सब जगह फैलाने शुरू कर दिए कि हमारी तो कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन शायद मदरसा ग्रेजुएट्स इस बात को नहीं जानते कि एडिटिंग की हिस्ट्री होती है जो निकाली जा सकती है और उसमें समय के साथ लोगों ने इनकी इस टूल किट को भी एक्सपोज कर दिया कि पहला जो पोस्ट था वो किस समय पोस्ट हुआ था और एडिटिंग के बाद में किस समय पोस्ट किया गया था। अब आप सभी लोगों को इस बात पर निर्णय करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भारत के इन आस्तीन के सांपों का जो विश्वास है, जो इनकी आस्था है, जो इनकी मार्मिकता है, सहृदयता है, वो किसके प्रति है। और ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि यदि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो ये लोग उम्मत का ही साथ देंगे और उसके कारण भी मैंने आप लोगों को गिनवा दिए थे। अब आप खुद सोचिए, खुद से फैसला लीजिए कि भारत में पलने वाले इन आस्तीन के सांपों का सरकार को क्या करना चाहिए। आजमगढ़ में फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके जहां एक तरफ जेल में डाला गया है, वहीं पर उन लोगों को भी जवाब मिल चुका है जो लोग कहते थे कि भारत खुल करके इजराइल का समर्थन क्यों नहीं कर रहा। पूरा लंबा एक ट्वीट आया है, मैं चाहता हूं कि इस ट्वीट की बत्ती बना करके जेब में रख लीजिए, क्या पता कब काम आ जाए, कब आपको ये बात पढ़नी पड़ जाए। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियोस में भी हमसे पूछा था कि ये इजराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई किस बात पर है। जिस स्थान को मस्जिद अल अक्सा बताया जा रहा है वो यहूदी और ईसाइयों का पहले ही पवित्र स्थान टेम्पल माउंट हुआ करता था। इस स्थान पर लैंड जिहाद के चलते हुए कब्जा कर लिया गया और उसके बाद में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। उसके बाद से ये पूरा का पूरा झगड़ा अभी तक सुलझ नहीं पाया है। लैंड जिहाद भारत में एक बहुत प्रचलित शब्द है। इसी लैंड जिहाद के चलते ही भारत में बहुत सारे स्थानों पर, खास करके जो मंदिर हैं, मंदिर प्रांगणों पर अधिकार जमा करके मस्जिदें बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस इसी का एक प्रतिकार रूप था। अभी भी बाबा विश्वनाथ या फिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान जो है वहां पर भी मस्जिद जबरदस्ती बनाई गई है। यहां पर यदि हम देखें तो भारत और यरूशलेम की स्थिति समान रूप से ही है। लैंड जिहाद केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे यूरोप, पूरे अरेबियन कंट्रीज पर किया गया था, जहां पर पहले मुसलमान बहुत थोड़े थे, लेकिन तलवार के जोर पर इन्होंने विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर लैंड जिहाद किया हुआ है और भारतवर्ष में भी बहुत तेजी से ये लैंड जिहाद चल रहा है। इसी लैंड जिहाद के चलते हुए बाराबंकी में एक स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। लोग कह रहे हैं कि ये कोई 100 साल पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जब उसके कागज ही पक्के नहीं तो उसको हम भला कैसे रख सकते हैं। केंद्र सरकार के संज्ञान में भी मरकज हाउस इसी प्रकार से अवैध निर्माण में आया था, लेकिन केंद्र सरकार शायद ही इसके ऊपर कोई निर्णय ले पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी का सुशासन कुछ अलग ही किस्म का है। यहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण ना तो छोड़ा गया है ना ही बख्शा गया है। ऊपर से तोड़ने के पैसे जो लेते हैं वो रहे अलग। इस वजह से पूरे देश में ही योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री हों, ऐसी आवाज़ें अभी से ही उठने लगी हैं। हालांकि मैं बीच में ही आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का इसमें क्या विचार है। बाराबंकी में हुए इस लैंड जिहाद का सही और माकूल जवाब देते हुए वहाँ के प्रशासन ने अब इस पर आवाज उठाने वाले और उसका विरोध करने वाले, झूठे कागज पेश करने वाले, यहां तक कि उस सुन्नी वक्फ बोर्ड को जिसने कि खुद ही
एक प्राइवेट अथॉरिटी बनते हुए इसको मंजूरी दी थी, उसके ऊपर भी केस हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नूह की खबर। नूह में एक व्यक्ति आसिफ की हत्या के बाद में हिंदू को बदनाम करने, जय श्री राम के नारे को बदनाम करने के लिए शर्जिल उस्मानी ने नया ठेका उठाया हुआ है। उसके बाद में सभी मुसलमानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आसिफ की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि इसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया था। वैसे मैं शर्जिल उस्मानी को इस बात के लिए निमंत्रित करना चाहता हूं कि वो जो अभी जय श्री राम के नारे के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो भी कहीं पर यह बात ट्राई कर सकता है। उसके ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति जय श्री राम का नारा ना बोलने पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला करता है तो उसके बाद ही इस बात को माना जाए कि आसिफ के ऊपर भी इसी वजह से हमला हुआ था। हालांकि हमेशा फेक न्यूज़ फैला करके लोगों को गुमराह करने का इनका धंधा 1400 साल पुराना है और ये अपने लोगों को बचाने के लिए आंखों में पहले से ही धूल झोंकते आए हैं। आसिफ का मामला बहुत पुराना है। यही नहीं, निकिता तोमर हत्याकांड में भी आसिफ गैंग का ही हाथ है। आसिफ के जो पिता हैं वो पहले भी आर्म एक्ट में पकड़े जा चुके हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि तौसीफ के पास में बंदूक कहां से आई, हो सकता है कि इसके सीधे लिंक आसिफ से ही जुड़े हुए हों। यही नहीं, राम के इस देश के अंदर जहां पर सीता के अपमान के चलते पूरी लंका को ही जलाकर राख कर दिया गया था, इसी देश के अंदर निकिता बहन की हत्या ही नहीं बल्कि इसी आसिफ ने पहले भी कई सारी बहन बेटियों के वीडियो और फोटो बनाए हुए थे जब वो बहनें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेजेस में कपड़े बदला करती थी। उनको फिर वायरल कर दिया करता था। झगड़े होते थे, आसिफ और उसके पिता इसी तरीके की दबंगई किया करते थे। इसके बाद में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। हत्यारोपी पटवारी की पिटाई करने के बाद में आसिफ और उसके गैंग ने उसको जान से मारने की भी धमकी दी थी। ये सभी बातें क्यों और आखिर क्यों शर्जिल उस्मानी और उसका गैंग के लोग, इन सभी के गिरोह के लोग या आतंकवादी लोग क्यों छिपा रहे हैं? आसिफ जहां एक आने वाले समय में बड़ा गैंगस्टर बन सकता था, नया शहाबुद्दीन तैयार हो रहा था, क्यों नहीं उसके ट्रैक रिकॉर्ड के विषय में कभी भी बात की जाती है? आसिफ के विषय में कितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन उन लोगों को तो जवाब मिल ही गया जो कह रहे थे कि तौसीफ के द्वारा की गई हत्या पर निकिता तोमर के हत्यारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज जहां पर हम भगवान श्री राम के मंदिर का जश्न मना रहे हैं, उनके नाम पर हजारों करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं, वहीं पर हम बहन बेटियों का अपमान करने वाले, उनकी हत्या करने वाले हत्यारों पर यदि कोई हाथ भी उठा दे तो क्यों हमारा दिल इतना निर्मम हो जाता है कि उन हाथ उठाने वाले लोगों को सैल्यूट करने के बजाय हम उनकी ही फांसी की कामना करने लग जाते हैं। जो भी हुआ, सही या गलत, उसका फैसला न्यायालय करेगा। मैं रोड पर खड़ा हुआ ऐसा कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो नहीं हूं कि अपनी तरफ से ही फैसला देना शुरू कर दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसने जो कुछ भी किया है, ऐसा नहीं कि वो श्री राम के नारे की वजह से किया है। कोई तो ऐसी बात रही होगी कि जो उसको इतना आघात पहुंचा गई कि उसने आसिफ के ऊपर हाथ उठाया। आगे तो न्यायालय के हाथ में है, लेकिन हमें बात यह भी देखनी पड़ेगी कि क्या निकिता तोमर के हत्यारों को भी सजा मिलती है अथवा नहीं। भगवान श्री राम के इस देश में जब तक महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों का प्रतिकार नहीं होगा और उन बहनों को सटीक न्याय नहीं मिलेगा, इस तरीके की घटनाएं और आक्रोश इसी प्रकार से बढ़ता रह सकता है। तो दोस्तों, भारत का इजराइल को समर्थन और भारतीय मुसलमानों का फिलिस्तीन को समर्थन और उनको हुई जेल, आसिफ की हत्या और बाराबंकी राम सनेही घाट पर होने वाले इस अवैध निर्माण के विध्वंस के बारे में आपके क्या विचार हैं? योगी जी और उत्तर प्रदेश के सुशासन के बारे में आपके क्या विचार हैं? वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोलिएगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।